नमस्कार एंड वेलकम टू द इंडिया ग्लोबल स्टडी। तो हम करने जा रहे हैं आज जियोग्राफी ऑफ इंडिया भारत का भूगोल पार्ट नंबर 7 वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया भारत के जलप्रपात फुल एंड फाइनल पार्ट है। तो जो भी ज्योग्राफी है उस पहले पार्ट आ चुके उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से, तो सही आंसर इसका जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात है वो कर्नाटक में शरावती नदी पर है और ये 4 छोटे छोटे प्रपातों राजा, रॉकेट, रोवर और रानी से मिलकर बना है। इसका जल है वो 253 मीटर की ऊंचाई से गिरकर बड़ा सुंदर दृश्य उपस्थित करता है और इसका एक अन्य नाम है वो जेर सपावी है। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व विख्यात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है वो किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर इसका कर्नाटक। जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात है वो शरावती नदी पर है और ये कर्नाटक के शिवमोगा जिले में है और इसकी ऊंचाई है वो 253 मीटर यानी 829 फीट है और इसकी औसत चौड़ाई है वो 472 मीटर है। और यह नोहोकलकाई जलप्रपात के बाद भारत का यह जो है ना जो नोहोकलकाई जलप्रपात के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 3, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो सही आंसर इसका महात्मा गांधी जलप्रपात। जोग या जोरसप्पा जलप्रपात का नाम बदलकर महात्मा गांधी जलप्रपात रखा गया है और ये भारत में कर्नाटक में शिवमोगा जिले के सागर तालुक में स्थित दूसरा सबसे ऊंचा डुबकी वाला झरना 253 मीटर का है और सरस्वती नदी का पानी इस झरने का निर्माण करता है। सबसे ऊंचा झरना नोहोकलिकाई है जो 335 मीटर की ऊंचाई से गिरता है और चेरापूंजी के पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो सही आंसर इसका शरावती। शरावती नदी भारत के कर्नाटक राज्य में बहने वाली एक नदी है और ये नदी भारत की गिनी चुनी नदियों में से है जो पश्चिम की तरफ बहती है। इस नदी का अधिकांश भाग पश्चिम घाट में है और प्रसिद्ध जोग जलप्रपात इस नदी के द्वारा निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो सही आंसर इसका नर्मदा। धुआंधार जलप्रपात है वो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में स्थित एक जलप्रपात है और ये प्रपात है वो बेड़ा घाट क्षेत्र का प्रमुख दर्शनीय स्थान है और ये नर्मदा की धारा 50 फुट ऊपर से गिरती है जिसका जल सफेद धुएं के समान उड़ने लगता है। इसी कारण इसे धुआंधार कहते हैं। धुआंधार जलप्रपात को यूनेस्को द्वारा 20 मई 2021 को विश्व धरोहर के रूप में सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो सही आंसर इसका नर्मदा। कपिलधारा जलप्रपात केंद्रीय भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले में स्थित है और ये नर्मदा कुंड से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और नर्मदा नदी का पवित्र जल जमीनी स्तर से लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरता है। क्वेश्चन नंबर 7, शिवम समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो सही आंसर इसका कावेरी नदी। शिवम समुद्रम प्रपात है वो मांड्य जिला कर्नाटक भारत कावेरी नदी पर स्थित एक जलप्रपात है और यहाँ जहाँ 98 मीटर की ऊंचाई से जल गिरता है इसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए होता है। इस पर स्थापित जल विद्युत गृह एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह है जिसकी स्थापना 1902 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, गोकक जलप्रपात किस नदी पर है? तो सही आंसर इसका गोकाक जलप्रपात है वो भारत के कर्नाटक राज्य में बेलगांव जिले में स्थित एक जलप्रपात है और ये गटप्रथा नदी पर गोकाक शहर से 6 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ एक मोड़दार मार्ग तय करते हुए घट प्रथा बहते एक अश्वनाल आकार की चट्टान से 52 मीटर यानी 171 फुट से गिरती है। क्वेश्चन नंबर 9, हुंडरू जलप्रपात निर्मित है? तो सही आंसर इसका स्वर्णरेखा नदी पर। हुंडरू जलप्रपात भारत के झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित एक जलप्रपात है और यह 98 मीटर यानी 322 फीट की ऊंचाई से गिरता है। जलप्रपात है रांची से 21 किलोमीटर दूर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है और यह भारत का 34वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो सही आंसर इसका चित्रकूट प्रपात। चित्रकूट जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित एक सुंदर जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई वो 90 फीट है। इसकी विशेषता यह है कि वर्षा के दिनों में यह रक्त लालिमा लिए हुए होता है और जो गर्मियों की चांदनी रात में यह बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 11, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में जलप्रपात है और सूची 2 में नदियां हैं। तो सही आंसर इसका जो है जोग जलप्रपात है वो शरावती नदी पर है, शिवम समुद्रम है वो जलप्रपात है वो कावेरी नदी पर है, धुआंधार जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर है और गोकाक जलप्रपात है वो गोकाक नदी पर है।
क्वेश्चन नंबर 12, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात यानी फॉल्स है वो हुंड्रू किस जगह के पास है? तो सही आंसर इसका रांची। हुंड्रू जलप्रपात भारत के झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित एक जलप्रपात है और ये 98 मीटर यानी 322 फीट की ऊंचाई से गिरता है और जलप्रपात रांची से 21 किलोमीटर दूर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है और ये भारत का 34वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 13, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ पर है? तो सही आंसर इसका जोग जलप्रपात पर। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में श्रावती नदी पर अवस्थित एक परियोजना है जो कि जोग जलप्रपात पर स्थित है और ये जल विद्युत परियोजना 1948 में 120 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, गोकक प्रपात है वो किस जिले में स्थित है? सही आंसर इसका बेलगांव। गोकाक जलप्रपात भारत के कर्नाटक राज्य के बेलगांव जिले में स्थित एक जलप्रपात है और ये गटप्रथा नदी पर गोकाक शहर से 6 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ एक मोड़दार मार्ग तय करते हुए गटप्रथा बहते एक अश्वनाल आकार की चट्टान से 52 मीटर यानी 171 फुट गिरती है। क्वेश्चन नंबर 15, राजा रानी रोवर और रॉकेट खालिस्तान से संबंधित है। तो सही आंसर इसका जोग जलप्रपात से। जोग प्रपात भारतीय जलप्रपात में राजा रानी रॉकेट और रोवर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। क्वेश्चन नंबर 16, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? सही आंसर इसका नवादा। कक्कोलत या जो काकोलत है वो जलप्रपात है वो नवादा जिले में एक सुरम्य जलप्रपात है जो लोकप्रिय दृश्यों के कारण पर्यटकों को लुभावित करता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक प्राचीन राजा ऋषि के अभिशाप द्वारा अजगर में बदल गया था और झरने के भीतर रहता था। जो राजा है वो अजगर में बदल गया और इस झरने के भीतर रहता था। क्वेश्चन नंबर 17, सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है। सही आंसर इसका देहरादून। सहस्त्रधारा देहरादून से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर राजपुर गांव के पास स्थित है जहां स्थित गंडक झरना त्वचा की बीमारियों की चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 18, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? सही आंसर इसका पायकारा। पायकारा भारतीय राज्य तमिलनाडु में ऊटी से 19 किलोमीटर यानी 12 मील दूर एक नदी है जिसके पास इसी नाम का एक गांव है। पायकारा नदी को टोडास द्वारा बहुत पवित्र माना जाता है और यह मुकर्थी शिखर से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन है वो सुमिलित नहीं है? तो गार सपो प्रपात वो कावेरी नदी ये सुमिलित नहीं है। जो जोग जलप्रपात या गार सपो जलप्रपात है वो श्रावती नदी पर है और ये कर्नाटक के शिवमोगा जिले में है। इसकी ऊंचाई 253 मीटर यानी 829 फीट है और इसकी औसत चौड़ाई वो 472 मीटर है और ये नोहकलकाई जलप्रपात के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो सही आंसर इसका पापनाशाम हिमाचल प्रदेश। पापनाशम है वो भारत के तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जिले में स्थित एक स्थान है और यहाँ तामिरवर्णी नदी के किनारे और अगस्त्यर जलप्रपात के समीप बसा हुआ एक रमणीय स्थल है। क्वेश्चन नंबर 21 एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित है? तो सही आंसर इसका जो कपिलधारा प्रपात है वो नर्मदा नदी पर बना हुआ है और पहला जलप्रपात है और जोग प्रपात कर्नाटक में श्रावती नदी पर है और शिवम समुद्रम है वो प्रपात है वो कावेरी नदी पर स्थित एक जलप्रपात है। इसी के साथ जो हमारा टॉपिक था जियोग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल, पार्ट नंबर 7 वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया, भारत के जलप्रपात फुल एंड फाइनल पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया ग्लोबल स्टडी को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।